सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि युनजुक्सी लुयांग और उसके साथियों को मारने की कोशिश कर रही थी। उससे बचने के लिए वो तीनों अलग हो गए थे, पर लिंग युआन ने शुयान को घायल कर दिया था और उसे मारने वाला था, मगर लुयांग ने वहां आकर शुयान को बचा लिया था। युनजुक्सी से बचने के लिए लुयांग शुयान को लेकर एक केव में चला गया था, मगर उस केव के एंट्रेंस पर प्रोटेक्टिव शील्ड थी, जिस वजह से युनजुक्सी उसके अंदर नहीं जा पा रही थी। केव के अंदर लुयांग को एक चट्टान मिली थी, तो लुयांग ने अपने 10 डायरेक्शन फॉर्मेशन की मदद से उस चट्टान को तोड़ दिया था, जिसके अंदर उसे किंग जियान का टोम मिला था। किंग जियान ने शुयान को पहचान लिया था क्योंकि उसके मास्टर यिन यांग डुओ को जानती थी। किंग जियान को लुयांग की बॉडी में डुआन की डिस्ट्रक्शन पावर फील हुई थी, जिससे उसे लुयांग पर शक हो गया था और वो लुयांग के डुआन के साथ रिलेशन के बारे में पूछ रही थी। फिर अब हम लुयांग को देखते हैं, वो किंग जियान से कहता है कि मेरा डुआन ली के साथ कोई रिलेशन नहीं है, उसे हेवनली एम्प्रेस हो ढूंढनी थी, इसीलिए उसने मेरी बॉडी में इस पावर को छोड़ दिया था ताकि इसकी मदद से वो मुझे ढूंढ सके। लुयांग की बात मानकर किंग जियान उस पर से अपना प्रेशर हटा देती है, जिससे लुयांग नॉर्मल हो जाता है। किंग जियान पूछती है कि मुझे सब कुछ बताओ कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। लुयांग बताता है कि मैं और शुयान हम दोनों शॉर्ट डोमेन से हैं, हम दोनों बहुत मेहनत करके हेवनली रियल्म में आए हैं। यहाँ हमें पता चला कि ग्रेट डिस्ट्रक्शन के बाद पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, तो हम उसी को रोकने के लिए सब कर रहे हैं। इसी तरह लुयांग उसे सारी बातें बता देता है। लुयांग की सारी बातें सुनकर किंग जियान चौंक जाती है। वो पूछती है कि क्या सच में मूवानिंग भी यहाँ आ गई है। लुयांग कहता है कि मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है वो एकदम सच है, अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इस पर भरोसा करो या नहीं। किंग जियान को अभी भी लुयांग की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसीलिए लुयांग के ब्रेन में मैजिक करती है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है और अचानक उसके माइंड से केओस एनर्जी बाहर आती है। उसे देखकर किंग जियान चौंक जाती है। वो कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम सच में थ्री एम्परर से मिल चुके हो, पर मैं यिन यांग डुओ को जानती हूँ, वो कभी भी हमें धोखा देकर गार्डियंस का साथ नहीं देंगे। लुयांग कहता है कि अगर यिन यांग डुओ की जगह कोई दूसरा हमें धोखा दे रहा हो तो तुम क्या करोगी। किंग जियान पूछती है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि डुआन यिन यांग डुओ का यूज करके हमारा फायदा उठा रही है और हमें धोखा देने के बारे में सोच रही है। लुयांग कहता है कि सोचने वाली बात है कि डुआन हमारा साथ क्यों दे रही है, आखिरकार उसे हमारा साथ देकर क्या मिलने वाला है। किंग जियान कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि डुआन गार्डियन बनना छोड़ना चाहती है। ऐसा हो सकता है कि वो हम सबको मारकर हमारा एलिक्सिर बनाकर खुद पावरफुल बन जाएगी ताकि उसे गार्डियन न बनना पड़े और वो दूसरे लोगों की तरह अपने हिसाब से जिंदगी जी सके। उसे इस तरह मिलियन सालों तक एक जगह पर न रहना पड़े। तुम सही कह रहे हो, डुआन अपने फायदे के लिए ही यिन यांग डुओ की मदद कर रही है। उसने तुम्हें एक मोहरे की तरह यूज किया है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा होगा कि तुम उसका प्लान बर्बाद कर दोगे और पूरी स्थिति को बदल दोगे। तुम सच में काफी ज्यादा स्मार्ट और चालाक हो। ये बात सुनकर लुयांग खुश हो जाता है। वो कहता है कि आप बिना वजह से मेरी इतनी तारीफ कर रही है, मैं इतना भी खास नहीं हूँ। जब तक मैं गेट डिस्ट्रक्शन को नहीं रोक देता मैं शांत नहीं बैठूंगा, पर उसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लुयांग शुयान को देखता है ताकि वो उन दोनों की बातें ना सुन ले। शुयान अभी भी अपना कल्टिवेशन कर रही थी, इसीलिए लुयांग किंग जियान से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप शुयान की मेमोरी पर से सेल को हटाने में मेरी मदद करें ताकि शुयान मुझे पहचान सके और हम दोनों फिर से अपनी जिंदगी जी सके। किंग जियान कहती है कि अफसोस की बात है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। यिन यांग डुओ ने एक स्पेशल टेक्निक मेथड की मदद से शुयान की मेमोरी को सील किया है। मुझे नहीं लगता है कि मैं उस सील को तोड़ पाऊंगी। अगर हमने जबरदस्ती उस सील को तोड़ने की कोशिश की तो मुझे डर है कि इससे शुयान की मेमोरी हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो सकती है या वो पागल हो सकती है। ये बात सुनकर लुयांग घबरा जाता है। किंग जियान कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब मैं यिन यांग डुओ से मिलूंगी तो उन्हें शुयान की सील हटाने के लिए जरूर कहूंगी। लुयांग कहता है कि डुआन से मिलने के बाद में उसकी डिस्ट्रक्शन पावर को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने लगभग पूरी पावर को रिफाइन कर लिया, लेकिन पावर का सिर्फ एक हिस्सा बचा है जिसे मैं बहुत कोशिश के बाद भी रिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ। यह कहकर लुयांग किंग जियान को डिस्ट्रक्शन पावर का हिस्सा दिखाता है। उसे देखकर किंग जियान कहती है कि डिस्ट्रक्शन पावर का यह हिस्सा मुझे एक मार्ग की तरह लग रहा है जिसे एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में पता चल जाता है। अगर मैं इसे रिफाइन करने में तुम्हारी मदद करूँ तो इस हिस्से के पूरी तरह से रिफाइन होने
से पहले इसमें इंटेलिजेंस आ जाएगा, जिससे डुआन को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा और उस मार्क को एक्टिवेट करके डिस्ट्रैक्शन पावर की मदद से तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगी। इसीलिए मैं सिर्फ तुम्हें इस मार्क को रिफाइन करने का मेथड दे सकती हूँ और तुम्हें इस मार्क को खुद अपने दम पर रिफाइन करना होगा। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। इससे लुयांग खुश हो जाता है और उसे थैंक्स कहता है। किंग जियान कहती है कि तुम्हें एक बार इसके बारे में सोच लेना चाहिए। भले ही तुम्हारे पास माइंड असिस्ट टेक्निक है, मगर डिस्ट्रैक्शन पावर को रिफाइन करने के चांस 30% से भी कम है। लुयांग कहता है कि हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। भले ही कुछ भी हो जाए, मुझे जल्दी से इस मार्क को रिफाइन करके आगे बढ़ना होगा। तुम बस मुझे रिफाइनिंग मेथड दे दो और मैं सब संभाल लूंगा। किंग जियान लुयांग के ब्रेन में रिफाइनिंग मेथड डाल देती है तो लुयांग बैठकर डिस्ट्रैक्शन पावर के मार्क को रिफाइन करने लगता है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है और अचानक उसकी उम्र बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से उसके बाल सफेद हो जाते हैं। उसकी बॉडी से काफी पावरफुल ऑरा निकल रहा था, जिसकी वजह से शुयान का ध्यान भटक जाता है। लुयांग की हालत देखकर वो घबरा जाती है और उसकी मदद करने के लिए जाने लगती है, लेकिन किंग जियान उसे रोक लेती है। वो कहती है कि तुम उसकी मदद नहीं कर सकती हो, उसे खुद इस चीज को खत्म करना होगा। अगर तुमने जबरदस्ती उसे बचाने की कोशिश की तो इसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। फिर हम गुआन को देखते हैं। वो एक जगह पर छिपकर युन जिक्सु और लिंग युआन को देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। लिंग युआन को देखकर गुआन को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा है कि लिंग युआन की वजह से लुयांग और शुयान की डेथ हो गई। वो कहता है कि इस गॉड किंग ने मेरे साथियों को मार दिया, अब मैं इसे मारकर उनकी मौत का बदला लूंगा। लिंग युआन अपनी स्वॉर्ड से युन जिक्सु पर अटैक करने के लिए जाते हैं, पर युन जिक्सु किक मारकर उन्हें दूर कर देती है। इसे गुस्सा होकर लिंग युआन अपनी सील को एक्टिवेट कर लेते हैं और डिमन स्कल्स से युन जिक्सु पर अटैक कर देते हैं, लेकिन युन जिक्सु अपनी चीबर सील की मदद से उन डिमन स्कल्स को डिस्ट्रॉय है और एक ही अटैक में लिंग युआन को पीछे कर देती है। लिंग युआन कहते हैं कि तुम मरने वाली हो, पर अभी भी तुम्हारे पास काफी पावर बची है, पर तुम कुछ भी कर लो, आज मैं तुम्हें पकड़ कर ही रहूंगा। ये कहकर वो अपनी जायंट स्वॉर्ड की मदद से अपने ड्रैगन को एक्टिवेट कर देते हैं। ड्रैगन अपनी टेल से युन जिक्सु पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरती है और वहाँ एक ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की वजह से उसे काफी चोट लगती है, पर वो हार नहीं मानती और डिवाइन बर्ड ची में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ड्रैगन उस पर अटैक करने के लिए आता है तो युन जिक्सु अपने क्लो से उसका हॉर्न पकड़ लेती है और उसे तोड़ने की कोशिश करती है, जिससे ड्रैगन को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी बॉडी से युन जिक्सु को पकड़ लेता है, जिससे युन जिक्सु को काफी तकलीफ होती है, पर वो हार नहीं मानती और अपनी चोक से ड्रैगन के हॉर्न पर अटैक करती है, जिसकी वजह से उसका हॉर्न टूटकर नीचे गिर जाता है। हॉर्न टूटने की वजह से लिंग युआन की स्वॉर्ड भी टूट जाती है। ड्रैगन वहाँ से भागने लगता है, पर युन जिक्सु अपने क्लो से अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन ड्रैगन के इविल ऑरा की मदद से लिंग युआन युन जिक्सु के आसपास डेमन स्कल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। वो सारे स्कल्स एक साथ युन जिक्सु की सोल पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से युन जिक्सु ह्यूमन फॉर्म में आकर जमीन पर गिर जाती है, जिससे उसे बहुत चोट लगती है। वो कहती है कि मुझे जल्दी से उसे ढूंढना होगा, वरना मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी। ये कहकर वो बेबी ची को ढूंढने के लिए वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी लिंग युआन एक अटैक करके उसे नीचे गिरा देते हैं। वो तियानी की बॉडी को अपनी हेवनली सोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। युन जिक्सु कहती है कि तुमने जानबूझकर उन इविल स्पिरिट को मेरी सोल में भेज दिया, जिसकी वजह से मेरी हालत हो गई। आखिरकार तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? लिंग युआन कहते हैं कि तुम्हारी सेवनली सोल को डैमेज करने के बाद ही मैं तुम्हारी फिजिकल बॉडी को ले सकता हूँ। तुम्हारी फिजिकल बॉडी की मदद से मैं वीक वाटर लेक को पार करूंगा और एम्परर किंग के लाइफ एंड डेथ व्हील को ढूंढूंगा, ताकि उसकी मदद से गेट डिस्ट्रक्शन से बच पाऊँ। युन जिक्सु कहती है कि गेट मास्टर्स की चीजें तुम जैसे बेवकूफ लोगों को नहीं मिलती है। कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करती है, जिससे लिंग युआन को काफी तकलीफ होती है और वो गुस्से में युन जिक्सु पर अटैक कर देते हैं। वो कहते हैं कि भले ही आज मुझे अपनी हेवनली सोल को डिस्ट्रॉय क्यों ना करना पड़े, पर मैं तुम्हें कैद करके रहूंगा। ये कहकर वो युन जिक्सु के माइंड पर अटैक कर देते हैं और उसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है। लेकिन तभी गुआन अपनी स्वॉर्ड से अटैक करके लिंग युआन को दूर गिरा देता है, जिसकी वजह से लिंग युआन की हेवनली सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। गुआन अपनी स्वॉर्ड उनकी बॉडी में घुसा देता है, जिसकी वजह से लिंग युआन की डेथ हो जाती है और उनकी बॉडी एनर्जी में बदलकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। युन जिक्सु गुआन पर अटैक नहीं करती और बेबी ची को ढूंढने के लिए वहाँ से चली जाती है। गुआन कहता है कि आखिरकार मैंने शुयान और लुयांग की डेथ का बदला ले लिया। फिर हम लुयांग को देखते हैं। वो रिफाइनिंग मेथड की मदद से डिस्ट्रक्शन पावर
पावर के मार्क को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी उम्र काफी बढ़ गई थी और उसके हेयर भी व्हाइट हो गए थे। लेकिन कुछ वक्त बाद लू यांग डिस्ट्रक्शन पावर के मार्क को रिफाइन कर लेता है, जिससे उसकी एज नॉर्मल हो जाती है और वो एकदम ठीक हो जाता है। इसके लिए लू यांग किंग जियान को थैंक्स कहता है। लू यांग को देखकर शुयान सोचती है कि शायद इस रिफाइनिंग मेथड की मदद से उसकी पावर काफी बढ़ गई है, जिसकी वजह से लू यांग फिफ्थ निर्वाणा इमोर्टल बन गया। किंग जियान लू यांग से कहती है कि तुमने डिस्ट्रक्शन पावर के मार्क को रिफाइन कर लिया, पर इससे डुआन को भी इसके बारे में पता चल गया होगा, इसीलिए हमें जल्दी से आगे का काम करना होगा। डुआन का नाम सुनकर शुयान चौंक जाती है। वो सोचती है कि मैंने मास्टर के मुंह से ये नाम काफी बार सुना है, मगर मुझे उसके बारे में कुछ याद नहीं आ रहा। फिर हम डुआन को देखते हैं, वो यिन यांग डुओ के साथ जा रही थी। उसे पता चलता है कि लू यांग ने डिस्ट्रक्शन पावर के मार्क को रिफाइन कर लिया है, जिससे वो हैरान हो जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।